हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में लक्षद्वीप की एक फिल्म मेकर हैं, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। उसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। टाइटल दिया गया है अ केस ऑफ नो केस, यानी कि ऐसा केस है जिसका कोई मतलब नहीं है। नो केस मतलब एक होता ना झूठ मूठ का, एक रियलिटी कुछ अलग है और उन पे जानबूझ करके एक डेलिबरेटली उन पे एक सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या आगे हैं। द ट्रेंड ऑफ इम्प्यूटिंग सेडिशियस डिजाइन टू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्टर्बिंग। कारण कि जो ट्रेंड है एक तरह से जो चलते आ रहा है, क्या, ऑफ इम्प्यूटिंग। इम्प्यूटिंग कहने का मतलब इल्ज़ाम लगाना। सेडिशियस, सेडिशियस वहीं राजद्रोह। डिजाइन मतलब क्या, एक निर्मित करना। टू क्रिटिसिज्म जो आलोचना होता है, ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की, इज डिस्टर्बिंग वो क्या है, पूरी तरह से एक बेचैनी पैदा करने वाली है, डिस्टर्बेंस का कारण है। तो ये जो बहुत दिन से ट्रेंड चलते आ रहा है, कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ हैं उसको अगर वो आलोचना करता है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है राजद्रोह का। डिजाइन मतलब क्या, निर्मित कर देना, यानी उस पर राजद्रोह का जो चार्ज होता है उस पर निर्मित कर दिया जाता है। और ये जो ट्रेंड है वो क्या है, पूरी तरह से डिस्टर्बिंग है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, या पूरे हमारे कंट्री के लिए क्या है, पूरी तरह से डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि द सेडिशन केस अगेंस्ट लक्षद्वीप फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना हैज़ ऑल द अनडिजायरेबल इंडिकेटर्स ऑफ द मिसयूज ऑफ द पेनल प्रोविजन। कह रहे हैं कि जो सेडिशन का केस है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, लक्षद्वीप फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना। एक लक्षद्वीप की फिल्म मेकर, फिल्म बनाती हैं, डायरेक्टर हैं, इनका नाम क्या है, आयशा सुल्ताना। उनके ऊपर जो एक राजद्रोह का आरोप लगाया गया है, हैज़ ऑल अनडिजायरेबल इंडिकेटर। अनडिजायरेबल मतलब क्या, अवांछित, जिसको आप नहीं चाहते हो। इंडिकेटर्स मतलब सूचक। ऑफ द मिस यूज, मिस यूज मतलब क्या, गलत प्रयोग करना। ऑफ पेनल प्रोविजन यानी जो भी हमारे कानून में जो दंड का जो एक प्रावधान है, पेनल मतलब क्या, पेनल्टी होता है, दंड। यानी ये जो कोई भी दंड का जो प्रावधान है, खास करके सेडिशन को लेकर के, तो ये जो आयशा सुल्ताना के खिलाफ जो सेडिशन का चार्ज लगा है, ये क्या इंडिकेट करता है, एक अनडिजायरेबल क्या इंडिकेटर है कि जो पेनल प्रोविजन है उसका क्या हुआ है, मिसयूज हुआ है। इनटॉलरेंस टुवर्ड एनी स्ट्रीडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी। इनटॉलरेंस मतलब क्या, जो आप बर्दाश्त ना कर सको, जो आप सहन ना कर सको। टुवर्ड्स मतलब की ओर, एनी स्ट्रीडेंट क्रिटिसिज्म, स्ट्रीडेंट मतलब क्या, कठोर, बहुत ही ज़्यादा। क्रिटिसिज्म मतलब बुराई, आलोचना ऑफ पॉलिसी। जब किसी भी आप पॉलिसी की आप बहुत ज़्यादा स्तर पे, बहुत ही प्रचंड तरीके से आप किसी की आलोचना करते हो, तो क्या हो जा रहा है, सरकार इंटॉलरेंस हो जा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से क्या होता है, टेंडेंसी टू, अब इसका क्या रुझान होता है, इसका क्या, टू डिसर्न नॉन एग्जिस्टेंस थ्रेट्स टू स्टेज एंड डिलिबरेट resort to it despite the absence of any ingredient of option। कर रहे हैं आप यहाँ तो तक हम लोग समझ गए कि ये जो सुल्ताना, ये जो आयशा सुल्ताना का जो एक उन पे सेडिशन का चार्ज लगा है, वो क्या, एक तरह से देखा जाए तो ये सूचक है कि जो हमारे पास जो भी पेनल प्रोविज़न है, जो भी एक दंड देने का हमारे पास प्रावधान है, उसका क्या मिसयूज किया गया है। और ये देखा गया है कि जो ये जो सरकार है, जो कोई भी व्यक्ति इसकी पॉलिसी का क्रिटिसिज्म करता है बहुत बुरी, बहुत ज़्यादा तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, इंटॉलरेंस हो जाती है हमारी सरकार, उसको बर्दाश्त असह्य हो जाता है इनके लिए, इस अभी के गवर्नमेंट के लिए। टेंडेंसी, अब इसके वजह से क्या हो जाता है, डिसन मतलब जो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट, नॉन एग्जिस्टेंट थ्रेट्स कहने का मतलब जिसका कोई भय ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो, नॉन एग्जिस्टेंट है। यानी थ्रेट्स तो कोई है ही नहीं किसी मतलब राज्य के लिए, जो भी हमारे वहाँ की जो राज्य हैं उसके लिए थ्रेट्स था ही नहीं। लेकिन एक प्रवृत्ति हो गई है कि क्या, जानबूझ करके उस थ्रेट्स को देखा जाना, और जो भी लोग बुराई कर रहे हैं उस पर क्या, जो स्ट्रिक्ट मतलब बहुत बुरी तरीके से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको ये क्या कर रही है, पूरी तरह से इंटॉलरेंट हो जा रही है। एंड डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब क्या, जानबूझ कर, रिसॉर्ट टू, रिसॉर्ट के बाद टू आता है मतलब सहारा लेती है। इट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द एब्सेंस ऑफ एनी इंग्रेडिएंट मतलब घटक तत्व, ऑफ द ऑफेंस, यानी कोई भी अपराध जो होता है उसका ना तो उसके पास
घटक होता है, ना कोई उसका इंग्रेडिएंट होता है, उसके एब्सेंस में, उसके बावजूद भी क्या करती हैं ये जो सरकार है, किसका सहारा लेती है? सेडिशन का सहारा लेती हैं, जिसका कोई डर भी नहीं था एक तरह से, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था स्टेट के लिए, और ये जानबूझ करके उसको देखती हैं कि नहीं हमारे स्टेट में कुछ क्या है, गड़बड़ी चल रहा है, उस पर खतरा है, और ऐसे करके वो असह्य हो जाती हैं और किसी पे क्या कर देती हैं, आपका सेडिशन यानी राजद्रोह का चार्ज लगा देती हैं। Therefore, it comes as no surprise that the Kerala High Court has granted her anticipatory bail। इसलिए इसमें इट कम्स नो, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मतलब ये जो लक्षद्वीप की जो सुनवाई हो रही थी, जो आयशा सुल्ताना का जो केस था, कहाँ सुनवाई हो रहा था? केरला हाई कोर्ट में। हैज ग्रांटेड हर मतलब उनको मंजूरी दे दी है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी मतलब अग्रिम जमानत, मेनली खासतौर पे ऑन द ग्राउंड, उस आधार पे डैट नीदर सेडिशन 124 ए, अभी सेडिशन सेक्शन 124 ए क्या है? विच पेनलाइज, जो दंडित करता है सेडिशन स्पीच, जो कि कोई अपने किसी प्रशासन के खिलाफ, किसी राज्य के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ कोई बहुत ही मतलब होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच देता है, बहुत ही नेगेटिव स्पीच देता है, चाहे कुछ लिखता है उस राज्य शासन व्यवस्था के बारे में, कुछ अभद्र बातें लिखता है। नॉर सेक्शन 153 भी, अब ये 153 भी क्या दिखाता है? 6 टू पनिश इम्प्यूटेशन। एक तो हम समझ गए 124 ए धारा क्या है, सेक्शन क्या है? अगर आप राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ अगर कोई भड़काऊ स्पीच देते हो, चाहे कुछ ऐसी लेखन करते हो, ऐसी कुछ बात लिखते हो, ठीक है ना, तो जो कि राज्य को ये करे, तो उसके तहत इसको पेनलाइज किया जाता है। और ये 153 भी क्या है, जो कि क्या 6 मतलब चाहता है टू पनिश, दंडित करना, इम्प्यूटेशन कहने का मतलब इल्ज़ाम लगाना, अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। अगर कोई व्यक्ति, इंटीग्रेशन मतलब क्या था? अखंडता, हमारी जो राष्ट्र की अखंडता के खिलाफ जाकर के कुछ उस पर इल्ज़ाम लगाता है, ऐसा कुछ करते हैं, तो ये 153 बी के तहत उसको दंडित किया जाता है। इज अट्रैक्टेड, यहाँ पे अट्रैक्टेड कहने का मतलब कोई बात लागू न होना। फिर यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ये सारी बातें तो हम लोग समझ गए कि जो आयशा सुल्ताना है उन पे जो सेडिशन का चार्ज लगा था वो क्या था? बेमतलब था, एक तरह से पेनल प्रोविजन का मिसयूज हुआ था, सरकार को पॉलिसी का कोई बहुत ही प्रचंड तरीके से उसकी आलोचना की जाती है, तो सरकार असहाय हो जा रही है, और जहाँ पे खतरा नहीं भी है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं भी है, तो जानबूझ करके खतरा ये सरकार एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है और उस पर क्या कर रही है, उस पर कोई अपराध का कोई कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी उस पर क्या सेडिशन का चार्ज लगाते हैं। इसलिए केरला हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, एकदम उसको क्या कर दिया, एक अग्रिम जमानत दे दी, क्योंकि वो कुछ की नहीं थी। मेनली किस बेसिस पे? 124 ए जो धारा है और 153 धारा है, केरला हाई कोर्ट ने ये बोल दिया इस दोनों में से कोई, ठीक है ना, लिखा नीदर सेक्शन 24 ए नॉर 53 बी, न तो 24 ए का उसके तहत चाहे 153 के तहत, मतलब इस दोनों में किसी बात के तहत ये लागू नहीं होता है। इसलिए उसने केरला हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, आयशा सुल्ताना को रिलीज कर दिया, एक तरह से अग्रिम जमानत दे दी। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि देयर मे बी सम cause for those in the Lakshadweep administration to feel aggrieved that the filmmaker, in the course of a heated discussion on policy changes sought to be brought about by administrator। देखते हैं, बहुत बड़ी लाइन है, इसको बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि देयर में भी सम कॉज, कुछ कारण हो सकता है, फॉर दोज उनके लिए, इन लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वहाँ पे लक्षद्वीप की जो प्रशासन में, शासन व्यवस्था में है, टू फील एग्रीव्ड। एग्रीव मतलब क्या होता है? आहत होना, चोट लगना किसी चीज़ का। आप कोई बात बोल दिया ना, आप उससे दुखी हो जाते हो। तो ही ये जो क्या है, आयशा सुल्ताना पे आरोप इसलिए लगा है क्योंकि एक तो लक्षद्वीप एक तरह से काफ़ी एक टूरिस्ट का प्लेस रहता है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो वहाँ की जो अभी सरकार ने वो क्या कर दिया है कि जो भी यहाँ के कानून था, एक तरह से देखा जाए तो टूरिस्ट को लेकर के, खास करके कोविड का सीन चल रहा है, तो पहले क्या था, कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे जाता था तो क्या उसको क्वारंटीन करना पड़ता था, क्वारंटीन में रहना पड़ता था। लेकिन अब मॉडिफिकेशन ये हो गया है कि कोई भी टूरिस्ट जाएगा तो बिना क्वारंटीन के अपना जो भी कॉमन एक्टिविटीज़ हैं उसको क्या कर सकता है, कर सकता है।
तो इसी बात को लेकर के जो आयशा सुल्ताना है इस सरकार की आलोचना की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पूरी तरह से कोविड का सीन चल रहा है, अब किसी भी टूरिस्ट को आकर के उसकी कॉमन एक्टिविटी को मंजूरी देते हो तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से होता ना जैविक हथियार आप बो रहे हो, एक तरह से लोगों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी बात को लेकर के वहाँ की गवर्नमेंट ने इन पे आरोप लगा दिया था राजद्रोह का। तो यही लिखा गया है कि कुछ ऐसा बात हो, कुछ और कारण हो सकता है कि जो लक्षद्वीप की जो प्रशासन है वो आहत हुई होगी, आहत महसूस की होगी, जो कि जो फिल्म मेकर है इन कोर्स के दौरान ऑफ ए हीटेड डिस्कशन। हीटेड डिस्कशन मतलब क्या होता है, किसी बात को लेकर के डिस्कशन चल रहा है और उसमें क्या होता है थोड़ा सा अग्रेसिव वो माहौल हो जाता है, थोड़ा झगड़ा झंझट पे उतर आता है, ठीक है ना, झड़प हो जाती है, ठीक है, तो उसको हीटेड डिस्कशन बोला जाता है। तो एक डिस्कशन चल रहा था और वो क्या हो गया था, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया ऑन द पॉलिसी चेंजेज, पॉलिसी चेंज को लेकर के। सॉट टू मतलब चाहना, क्या चाहना, टू ब्रिंग अबाउट बाय एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एक इस सरकार के द्वारा वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है लक्षद्वीप की, वहाँ में कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाया गया था और उसको लेकर के जो डिस्कशन था काफ़ी एक तरह से अग्रेसिव हो गया। उस दौरान ये जो फिल्म मेकर है इन्होंने अपनी बात रखी थी। अक्यूज दैट accused the authority of unleashing the bio-open against the police by relaxing quarantine rule for those entering लक्षद्वीप। अभी मैंने बताया, अभी ये जो वहाँ की सरकार है उसमें क्या चेंज किया है कि पॉलिसी में चेंज लाया है। क्या चेंज लाया है कि जो भी पीपल, जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, जो भी इंटर करते हैं लक्षद्वीप में, तो पहले क्या रूल था कि आप क्वारंटीन में रहो, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, क्वारंटीन को रिलैक्स कर दिया गया है। तो इसी बात को लेकर के आयशा सुल्ताना ने ये बोली कि ये जो अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी पे उन्होंने आरोप लगाया, अनलिशिंग, अनलिश कहने का मतलब किसी को आप खुला छोड़ देते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अनलिश कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं आयशा सुल्ताना, उन्हें वहाँ की अथॉरिटी पे क्या लगा है, आरोप लगाया है कि आप ऐसा कर रहे हो कि कोई भी आदमी अगर एंटर करता है लक्षद्वीप में तो आप क्वारंटीन के रूल को फॉलो नहीं करा रहा है, उसको रिलीज करा है, तो आप क्या करो, एक तरह से बायो वेपन मतलब क्या, जैविक हथियार का आप सहारा ले सकते हो। इससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है वहाँ के लक्षद्वीप की जनता को। यही उन्होंने क्या किया है, आरोप लगाया है वहाँ की अथॉरिटीज़ पे। हाउएवर एज द कोर्ट हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट, हालांकि जो कोर्ट है उसने बहुत ही सही तरीक़ा से पॉइंट आउट किया है, देर इज़ नथिंग इन यूज ऑफ टर्म डैट टेंडेड टू क्रिएट डिसअफेक्शन। अब ये जो आयशा सुल्ताना का जो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने जो आरोप लगाया है वहाँ की अथॉरिटी पे, ठीक है, तो उसमें क्या उसमें कोई भी नहीं है इस टर्म का यूज, मतलब ऐसा कोई भी टर्म यूज नहीं किया गया है जिसकी वजह से क्या हो सके, टेंडेड मतलब प्रवृत्ति होना, उसका रुझान होना, कोशिश होना, टू क्रिएट डिसअफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या होता है, एक फ्रेंडली नेचर का, आप किसी से प्रेम करते हो तो अफेक्शन होता है। डिसअफेक्शन मतलब क्या हो गया, शत्रुता का भावना। तो कोर्ट ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये जो रजिया सुल्ताना सॉरी आयशा जो सुल्ताना जो भी हैं, इन्होंने जो भी टर्म यूज किया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और उससे कोई भी डिसअफेक्शन, कोई भी शत्रुता उत्पन्न नहीं होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, और इनसाइट, इनसाइट मतलब क्या होता है, भड़काना, द पीपल अगेंस्ट इट। और न ही ये जो आयशा सुल्ताना का जो भी स्टेटमेंट है, चाहे जो भी टर्म यूज किए हैं, उससे कोई भी डिसअफेक्शन क्रिएट नहीं होता है, कोई भी शत्रुता का भाव इस सरकार के खिलाफ या लोगों को भड़काने के जैसी बात ऐसा कोई उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है। इट ऑट टू हैव बीन क्लियर टू एवरीवन एक्सेप्ट दैट आंसर, इट ऑट टू हैव बीन क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए था टू एवरीवन, सभी लोगों को, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, किसको छोड़ करके, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ करके, पुलिस को छोड़ करके और बीजेपी फंक्शनरी को छोड़ करके, जिन्होंने क्या, जो लोगों ने कंप्लेन किया है इनके स्पीच के खिलाफ, डैट देयर वाज नो मैलिस, मैलिस मतलब दुर्भावना होता है, और मोटिव टू सबवर्ट, सबवर्ट मतलब कमजोर करना, द गवर्नमेंट जो कि सरकार है, जो कि कानून के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, बनाई गई है। तो बोल रहा है कि ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था सभी लोगों को, किसको छोड़ करके, वहाँ की शासन व्यवस्था को छोड़ करके, पुलिस को छोड़ करके, और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इनके खिलाफ, इनके स्पीच के खिलाफ जो कंप्लेन किया था, जिसमें क्या था, कोई दुर्भावना वाली बात नहीं थी, कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि सरकार को कमज़ोर करे, जो कि सरकार के द्वारा कानून के द्वारा जो बनाया गया था। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स, वास्तव में, हकीकत में
इट इज़ नोट वर्थी, ये उल्लेखनीय है, डैट द पुलिस डिड नॉट रश टू अरेस्ट हर, यानी पुलिस ने कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई, रश मतलब क्या, जल्दी, कोई जल्दी नहीं की, टू अरेस्ट हर, उनको गिरफ्तार करने में कोई जल्दीबाजी नहीं की, बट ओनली इशू, लेकिन केवल एक मुद्दा ये था, और नोटिस टू हर टू अपीयर, बस मुद्दा ये था, प्रॉब्लम ये था कि उनको नोटिस सेंड किया गया था अपीयर होने के लिए बिफोर द पुलिस, पुलिस के पहले, टू एक्सप्लेन हर, यानी एक्सप्लेन हर रिमार्क, उनको जो भी अपना स्पीच दिया था, उन्होंने जो भी अपना ओपिनियन दिया था, उसके उन पर क्या एक तरह से टिप्पणी देने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोटिस दिया गया था कि आप पुलिस के सामने अपीयर हो जाओ। इंडिकेटिंग, ये बात का इंडिकेट करता है डैट देयर मे नॉट हैव बीन अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट। अब ये तो बात क्लियर है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट करने की में कोई जल्दी नहीं दिखाई, बस प्रॉब्लम ये था कि उनको पुलिस के सामने अपीयर होना था, और जो उन्होंने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया था, ओपिनियन दिया था, उस पर अपना रिमार्क्स को एक्सप्लेन करना था। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि उनको एक अरेस्ट के जैसा कोई थ्रेट नहीं था कि वो अरेस्ट हो जाए, उनको ऐसा कोई डर नहीं था कि वो अरेस्ट हो जाए। येट फिर भी द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ केस इज क्वेश्चनेबल। वेरी इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, आप इंस्टीट्यूट करना मतलब किसी चीज़ को निर्मित करना, तो इस तरह के केस का निर्मित होना, इस तरह के केस का बनना, यही अपने आप में क्या क्वेश्चनेबल है, मतलब सवाल खड़ा करने वाला है। इट इज़ डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग मतलब बेचैनी पैदा करने वाला, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला, डैट द कोर्ट्स आर रिपीटेडली कॉल्ड अपॉन, ये बात बहुत ही डिसकंसर्टिंग है, बेचैनी पैदा करने वाला है कि कोर्ट्स को रिपीटेडली मतलब बार बार पुकारा जा रहा है, कॉल अपन मतलब पुकारा जा रहा है, टू रिटरेट वहीं बार बार किसी बात को दोहराने के लिए, डैट की स्ट्रॉन्ग स्पीच और राइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट इनफ टू बुक समवन फॉर सेडिशन। अब ये बात को, इस बात को क्लियर करने के लिए, इस बात को एक लागू करने के लिए ये बार बार कोर्ट का सहारा लिया जाता है, उसको पुकारा जा रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्पीच है, कोई आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच दे रहा है, चाहे कुछ लिख रहा है सरकार के खिलाफ, ठीक है ना, तो वो पर्याप्त नहीं होता है, नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं होता है कि किसी के खिलाफ आप राजद्रोह का चार्ज लगा दो। इट मीन्स कि अगर आप कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग स्पीच देता है, ठीक है, या भी कुछ लिखता है कि उसके गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ, तो ये पर्याप्त नहीं है कि आप बस इसी बात को लेकर के आप उसको सेडिशन का चार्ज लगा दो, एंड नॉट एंड दैट ओनली इंसाइटेड टू वायलेंस और एन इंक्लिनेशन टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर अमाउंट्स टू सच ऑफेंस। और ये बात कब होता है, जब ऐसी कोई बात होती है जिसमें इंसाइटमेंट, एक तरह से जो हिंसा का भड़काने वाला ऐसा कुछ बात किया जाता है, और कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा कुछ इंक्लिनेशन होता है जिसकी वजह से लोगों में डिसऑर्डर हो जाता है, पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है, अमाउंट्स टू, जिसके कारण क्या होता है, अगर ऐसा सीन होता है कि वायलेंस क्रिएट करने वाला कुछ बात बोला जाए, पब्लिक डिस्टर्बेंस को लेकर के कुछ बात बोला, तब जाकर के ये जो अपराध है, ऑफेंस है, तब जाकर के ये लागू होता है, न कि कोई व्यक्ति कोई स्ट्रॉन्ग स्पीच दे दिया या फिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए आप कुछ ले दिया तो उस पर आप सेडिशन का चार्ज लगाओ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्लैरिटी है, ये जो सत्यता है, ये बहुत ही डिस्टर्बेंस वाली बात है कि बस इसी बात को लेकर के आदमी क्या कर रहा है, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है और उसको बार बार बुलाया जा रहा है कि हाँ ये बात है। ओके, द कोर्ट कंसिडर्ड द पॉलिटिकल context in which the vehement criticism of the administration has come out, मतलब कोर्ट ख्याल में लिया है, ठीक है, द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये जो राजनीतिक संदर्भ है, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत ही वेहमेंट मतलब बहुत ही प्रचंड मात्रा में जो एक आलोचना हो रही है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि अभी हुआ है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो बुराइयां हो रही हैं, जो आलोचना हो रही है, जो अभी सामने आया, उस बात के जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो एंगल हो सकता है, कोर्ट को उसको भी कंसिडर किया है, ख्याल में रखा है। करें कि देर इज मच डिबेट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल सिंस ही एज्यूम्ड ऑफिस लास्ट दिसंबर। कह रहे हैं कि अब जैसे कोई भी हम लोग का स्टेट है ना, स्टेट हो गया, तो उसमें एक तरह से ज़्यादा पावर, सब कुछ सर्वे एक तरह से सीएम होता है, ज़्यादा पावर उसी के हाथ में होता है, ठीक है। उसी तरह जो यूनियन टेरिटरी है, तो लक्षद्वीप क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहीं सबसे पावरफुल होता है। तो ही देर इज मच डिबेट, ये इस बात में काफ़ी एक बहस चल रहा है, डिबेट हुआ है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जो भी वहाँ की जो
जो चेंजेज हुए हैं, जो कानून था खास करके जो टूरिस्ट के लिए, उसमें जो चेंजेज आए हैं इस बात को लेकर के बहुत ही विवाद रहा है, डिबेट हुआ है। इंट्रोड्यूस बाय एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसमें जो चेंजेस लाए हैं, कुछ नियमों में जो चेंज लाए हैं उसको लेकर के विवाद रहा है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का क्या नाम है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि क्या है, सिंस सी अज्यूम्ड ऑफिस। अज्यूम्ड ऑफिस कहने का मतलब, आप अगर किसी ऑफिस का चार्ज ले लेते हो उसको बोला जाता है अज्यूम्ड ऑफिस। जब से वो मतलब लास्ट दिसंबर से मतलब वो क्या बन एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के बन गया, ऑफिस को संभाल लिया है, और उन्होंने क्या किया है, वहाँ की कुछ कानूनी व्यवस्था में कुछ चेंजेस लाया है, और वो क्या बना है, डिबेट का कारण बना है। द कॉन्टेस्ट यानी इस संदर्भ में, इंडीड मतलब वास्तव में, वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडिफाइड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। करें कि ये जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्या था, क्रिटिसिज्म मॉडिफाइड ऑपरेटिंग, जो भी वहाँ के जो प्रोसीजर था उसमें क्या बदलाव किया गया, मॉडिफाई किया गया, और वहीं क्या है, क्रिटिसिज्म है, उसी की वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है। अंडर विच मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ क्वारंटाइनिंग विजिटर्स टू लक्षद्वीप वाज गिवन अप। अब क्या चेंजेस किया गया है कि पहले क्या था, जो कि मैंडेटरी था, कोई भी लक्षद्वीप में जो एंटर करता है, कोविड के टाइम का सीन चल रहा है, तो पहले क्या था कि कोई भी टूरिस्ट जाता है तो उसको क्या क्वारंटीन में रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ये जो क्वारंटीन वाला जो प्रोविज़न था विजिटर्स के लिए, वो क्या कर दिया गया, गिवन अप मतलब हटा दिया गया है, उसका त्याग कर दिया गया है। अब उसको मतलब कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई भी टूरिस्ट जा सकता है, रह सकता है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर क्वारंटीन। Many attribute the exponential rise in COVID-19 cases to this modification. Many attribute मतलब क्या, क्रेडिट देना, किसी को श्रेय जाना, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ बढ़ता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल राइज। तो कोविड-19 केसेज में काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है उसका सारा का सारा एट्रीब्यूट, सारा का सारा किसको जाता है, टू दिस मॉडिफिकेशन। ये जो बदलाव आया है, लक्षद्वीप में कोई भी एंटर करेगा उसको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, ये जो बदलाव आया है इसी के वजह से, इसी को क्रेडिट जाता है कि कोविड-19 के केस में इसी की वजह से बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। अनदर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, एक दूसरा बेंच है हाई कोर्ट का, जो कि उस पर भी रोक लगा है, किस पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर टू क्लोज डाउन डेयरी फार्म्स रन बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एंड रिमूव मीट फ्रॉम द मेनू फ्रॉम फॉर स्कूल मिड डे मील। और एक अलग बेंच है हाई कोर्ट का, उसने क्या रोक लगा है, जो वहाँ की जो प्रशासन थी उन्होंने ऑर्डर किया था क्या, डेयरी फार्म का जो कि एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा चलाया जाता था, और क्या हटाने का, जो स्कूल में जो मिड डे मील चलता है वहाँ पे जो मीट दिया जाता था उसको हटाने का एक क्या किया है, ऑर्डर दिया है। और वहाँ की जो डेयरी फार्म चलती थी एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा उसको भी उस पर रोक लगाने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। करें कि वेन कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स हमें, जब ये कंट्रोवर्शियल, ये विवादास्पद ऑर्डर बनाए जाते हैं, दे डू हैव ए प्रोपेंसिटी टू अट्रैक्ट वेहमेंट प्रोडक्ट्स। जो ये कंट्रोवर्शियल ऑर्डर बनता है तो उसमें अक्सर देखा जाता है, प्रोपेंसिटी मतलब क्या, एक तरह से झुकाव बोल सकते हैं, टू अट्रैक्ट वेहमेंट मतलब क्या, बहुत ही प्रचंड, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, जब भी एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिए जाते हैं तो उसका झुकाव क्या होता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि उस पर प्रोटेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट होने लगता है, एंड स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, और बहुत ही बुरा तरीके से क्रिटिसिज्म होने लगता है सरकार का। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, द टेंडेंसी टू अक्यूज क्रिटिक्स एंड डिट्रैक्टर्स ऑफ having a design to provoke disaffection against the government is spreading among authorities across the country। दुर्भाग्य की बात क्या है, ये जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, टू अक्यूज मतलब दोषी ठहराना, क्रिटिक्स जो आलोचना करते हैं, चाहे डिटेक्टर्स जो भी लोग हैं जो कि सरकार की आलोचना करते हैं, ऑफ हैविंग ए डिजाइन, उन पर निर्मित कर दिया जाता है, टू प्रोवोक अफेक्शन यानी शत्रुता को फैलाने के लिए, शत्रुता को प्रोवोक करने के लिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इस सरकार के खिलाफ, इज स्प्रेडिंग अमंग ऑथोरिटीज ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में जितनी भी सारी अथॉरिटी हैं, ठीक है, जो भी इस सरकार के खिलाफ क्रिटिक्स करता है, बुराई करता है, आलोचना करता है, तो उस पर अक्सर देखा जा रहा है कि उस पर क्या कर दिया जाता है, एक डिसअफेक्शन यानी शत्रुता भड़काने वाला कुछ सीन उस पर निर्मित कर दिया जाता है, जो कि पूरे कंट्री में ऐसा चल रहा है, पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट से हर एक कंट्री में इस तरह का चल रहा है। इट इज़ क्लियर द प्रॉब्लम, इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, प्रॉब्लम लाइज, ये जो समस्या कहाँ निहित है, प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है, द कंटिन्यूएंस ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोविजन,
सच एज वन ऑफ द सेडिशन ऑफ स्टैच्यू बुक। स्टैच्यू बुक कहने का मतलब क्या था, जो भी हमारा कानूनी किताब है, कानून का जो भी किताब है। तो ये बात बोला कि बिल्कुल क्लियर है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है, जो हमारा कानूनी किताब है उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रोविज़न है, जो प्रावधान है वो क्या है, वो सवाल खड़े करते हैं। और उसको क्या करना चाहिए, उसको वहाँ से हटाना चाहिए या उसमें कुछ सुधार लाना चाहिए, तब जा कर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और जो कि बिल्कुल क्लियर भी। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।